और मैडम कहाँ जा रहे हैं आज, बता दो। हाँ, सोची थी एक तो स्पेशल वन होता तो उसको कुछ गिफ्ट करती हूँ, लेकिन वो तो है नहीं, तो चलो सेल्फ गिफ्ट ही करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है कि मैं खुद को ही क्या दे रही हूँ। आप लोगों को भी हम लोग जरूर दिखाएंगे। जोहार आप सबको, मैं सोनिया, और ये वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये करीबन 2 महीने पहले की है, जब मैं अपने ड्यूटी के दौरान स्कूल में सर्वे के लिए गई थी। और सर्वे ख़त्म होने के बाद बच्चों के लिए मैंने बिस्किट वगैरह, पानी वगैरह ख़रीद दिया था, और उनको देने के बाद बच्चे चले गए। और मेरा भी समय हो गया था घर आने के लिए, तो फिर मैं अपनी स्कूटी की तरफ गई और स्कूटी स्टार्ट करने के लिए मैं ऑन की, तो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और स्टार्ट जब नहीं हो रहा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ उस दिन का हालत, इतना ज़्यादा मतलब मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि स्कूटी स्टार्ट होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा और फाइनली वो स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे से तो हुआ ही नहीं। मैं किक मारते मारते इतना परेशान हो गई थी ना, जो मेरे साथ कलीग और मेरे फ्रेंड थे ना, उसके वजह से ही हो पाया और मैं नहीं कर पाई, और फाइनली मेरा फ्रेंड हेल्प किया। अब देख ही सकते हो ना कि वीडियो इतना लंबा चल रहा है, मतलब काफ़ी देर से मैं स्टार्ट कर रही थी। तभी मैं सोच ली, हाँ अब तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूटी की मैं बात करूँ ना, तो ये अभी का नहीं है। देखो मैं कैसे परेशान हो गई थी। 2014 में ये स्कूटी मैं ली थी, और उस समय से लेकर अभी तक इतना परेशान अभी भी है। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद इसको थोड़ा रिप्लेस करने का टाइम आ गया, लेकिन मेरे पास कुछ बजट नहीं, कुछ सेविंग्स नहीं, कैसे होगा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन अभी मेरा काम भी कंटिन्यू करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं सोच ही रही थी। और देखिए इतना देर हो गया, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट मत किया। उसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने मेरी मदद की और मैं निकल पड़ेगा जिसके ऊपर। वैसे तो ये स्कूटी जो है इतने सालों तक मेरा साथ रहा है, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे खुद के लिए ये बहुत ही मतलब इमोशन है इससे जुड़ा हुआ। और उसके बाद में मैं निकल गई, और ये मेरा फील्ड एरिया जो है जहाँ पे मैं काम के लिए जाती हूँ, तो काफ़ी दूर पड़ता है, नदी पार करना पड़ता है, ऑफ रोड जाना पड़ता है, और रास्ता जो है वो हालत इतना ख़राब है कि मेरा स्कूटी जो है कभी भी बंद हो जाता था। तो पहले मैं ट्राई करती थी तो हो जाता था, लेकिन अब के बाद मुझे पता चल गया कि अब ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। फिर मैं जैसे तैसे पहुंची। देखिए आप रास्ता भी देख सकते हैं कि डेली मुझे किन रास्तों से होकर के जाना पड़ता है, और मैं जा तो रही थी और सोच भी रही थी कि अब मुझे करना क्या है। ऐसे करते करते मैं घर पहुंचने के बाद में है ना, मैं उसी दिन चली गई मैं शोरूम देखने के लिए, यामाहा के शोरूम पे गई। ऐसे मैं सोची नहीं थी कि मैं बाइक ले लूँगी, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद में मैं चली गई शिव मंदिर ना, ये रॉयल एनफील्ड, और मुझे ये पहले नज़र में ही पसंद आ गया। हालांकि मैं कोई भी प्लान करके नहीं गई थी, लेकिन पसंद इतना आ गया कि मैं उस दिन ही बुक करके आ गई। और डिलीवरी डेट जब आया तो मैं गई। पेपर वर्क का प्रोसेस इतना ज़्यादा था, मैं सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जिस टाइम पे गई थी लिटरली ये मुझे डिलीवर हुआ रात के 8 बज गए थे, और पेपर तो इतना साइन करना पड़ रहा था ना, मैं परेशान हो गई थी, नर्वस भी थी कि आज होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं, एक लड़की होने के नाते कोई बड़ा सामान लेना, मुझे उस दिन पता चला कि एक अनमैरिड, अब मैं तो खुद को सिंगल बोल नहीं सकती, क्योंकि पेपर में जो है ना उसमें सिंगल का कोई ऑप्शन नहीं था। आप अगर 25 के ऊपर हो तो आपको अनमैरिड बोला जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही फ़नी भी था और बुरा लग रहा था, पर कोई बात नहीं, चलो ये मेरा बाइक का जो है मुँह दिखाई हो भी गया। और मेनली मैं आपको बता दूँ, सच में मैं अनमैरिड हूँ, ऊपर से बाइक वो भी है, बहुत सारा प्रोसेस इसके लिए, इतना मतलब इंक्वायरी हो रहा था ना, तो जो भी हो मेरे रिसीव हो गया। और फिर मैं दूसरा दिन चर्च में लेके गई ब्लेसिंग के लिए। तो फादर विलियम आप सभी जानते होंगे, उन्होंने मेरा बाइक के लिए प्रेयर किया। प्रेयर करते वीडियो आप देख रहे हैं,
आप भी ज़रूर प्लीज़ मेरे लिए अच्छा विशेष करना, प्रेयर करना, ताकि मैं सेफ़ रहूँ, क्योंकि मैं सोची नहीं थी बाइक ले लूँगी और मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों से स्कूटी का ही रहा है। तो हम सभी वही प्रेयर करके वहाँ से निकलने से पहले फादर ने ब्लेसिंग दिया और उसके बाद में फादर भी टेस्ट राइड्स उन्होंने लिया और वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने भी मुझे ब्लेसिंग्स दिए और बोले कि इसी तरह तरक्की करते रहो। मैंने बोला ज़रूर, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद में कुछ फुटेज थे मेरे पास तो मैं वो ऐड की। ये है सिलीगुड़ी का और ये सिलीगुड़ी में चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर भी मतलब मेरे आगे पीछे है ना, मेरे कलीग भी थे स्कूटी में, तो वो अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे तो मैं चला पाई। और उसके बाद में इससे पहले एक वीडियो भी मैं डाली हुई थी, हालांकि ये बहुत पहले का वीडियो है, मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ, मतलब कर रही हूँ आई मीन। तो इससे पहले तो मैं जब नया बाइक ही था उस समय बागडोगरा टू कालचिनी अलीपुर गई हुई थी, वो वीडियो भी मैं अपलोड की हूँ। अगर आप देखना चाहोगे तो आप पेज पर भी आप जा कर के देख सकते हैं और ज़रूर देख भी लीजिए। ये सारी वीडियोस को आपके साथ में शेयर करने का एक इंटेंशन है मेरा, क्योंकि काफ़ी पूछ रहे थे मुझे कि कैसे तुम बाइक लोगी, और इसीलिए मैं खुद भी नहीं डिसाइड की थी और मैं ले ही ली। न्यूज़ वीडियोस का और लेकिन ऐसे पर्सनल ब्लॉग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी अगर आप लोग ये वीडियो पसंद किए और आप अगर सजेस्ट करोगे कि ऐसा वीडियोस मैं बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूंगी। आप कमेंट में मुझे बताइएगा और क्या क्या मुझे करना चाहिए बेटर वीडियोस के लिए, आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। और क्या ही बताऊं, वैसे तो कहते हैं ना कि अगर आप मान लो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ठान लो तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं फील की हूँ। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए, देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।